यहाँ पर आपको देखिए आपको ये क्लास 9 का ज्योग्राफी भूगोल क्लास 9 का भूगोल अध्याय 1 होगा। भारत आकार और स्थिति देखते हैं यहाँ पर। तो भारत आकार और स्थिति में जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। देखिए भारत आकार और स्थिति मतलब इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए, तो यहाँ देखिए भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे अंग्रेजी में। आपके यहाँ देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। जब हम इसको पढ़ेंगे अंग्रेजी में, इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। पिछले पाँच दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। देखो इट हैज़ देखिए आपके यहाँ पे क्या कि पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए इट हैज़ अचीव मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स होता है। देखिए इट हैज़ अचीव्ड, देखिए पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप में से बहुमुखी उन्नति की है, जिसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। अब देखिए कि आगे देखिए कृषि उद्योग तकनीकी कृषि उद्योग तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। कृषि उद्योग तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। इसको इस तरह देखिए, इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए आपको देखिए यहाँ क्या कि देखिए आपके यहाँ पर क्या कि पिछले 5 दशकों में भारत ने आज सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में अभी भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से, इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ ऑल्सो देखिए आपको India has also contributed significantly. India has also contributed significantly to the making of world history. India has also contributed significantly to the making of world history. इसका ये मतलब हुआ कि देखिए भारत का विश्व इतिहास में अभी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अब कोई स्थिति देखिए मतलब लोकेशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लोकेशन। देखिए मतलब स्थिति मतलब आपको यहाँ पर लोकेशन देखिए। देखिए भारत एक विशाल देश है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द mainland extends between latitude 8 degree 4 and 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minute north, and longitude 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minute east। अब देखिए भारत एक विशाल, आपके यहाँ पे क्या है कि इसका मुख्य भाग आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। आपके यहाँ पर है इसको
फिर से यहाँ पे देखिए क्या आपको यहाँ पर है क्या, इंडिया इज, देखिए इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली, देखिए लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखिए लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखिए लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये देखिए लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब ये हुआ कि ये आपको ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए लाइंग LYING, लाइंग इंटायरली, देखिए लाइंग इंटायरली इंटायरली आपको देखिए इंटायर में देखिए उत्तरी आपको इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखिए हेमिस्फीयर गोलार्ध आपको होता है, हेमिस्फीयर में क्या होता है, गोलार्ध आपको होता है जो यह उत्तरी गोलार्ध में, देखिए यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित, इसको इस तरह से बोलते हैं, देखिए लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखिए नॉर्दर्न में उत्तरी होता है, और नॉर्दर्न में आपको उत्तरी होता है, नॉर्दर्न में उत्तरी आपको हेमिस्फीयर में अर्धगोलार्ध, हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, अर्धगोलार्ध, अर्धगोलार्ध को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। आपको फिर यहाँ पर आपको देखना है, तो इसमें देखिए द मेन लैंड एक्सटेंड, देखिए द एक्सटेंड्स मतलब आपको विस्तार होता है, विस्तार, EXTEND, एक्सटेंड आपको देखिए द मैन। तो हम यहाँ पर आपको थे कि भारत एक विशाल देश है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इसका मुख्य भाग देखिए, इसका मुख्य भाग आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। जिसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, द मैन लैंड एक्सटेंड्स, देखिए द मैन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड देखिए आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए आपको एक है लेटीट्यूड, आपको है लेटीट्यूड का मतलब आपको यहाँ पे ये है कि इसका मुख्य भाग उत्तर अक्षांश, देखिए उत्तर अक्षांश आपको हो गया, लेटीट्यूड आपके यहाँ पर है। आज उसके बाद में देखिए लॉन्गिट्यूड एंड देखिए आपको एक मिनट देखिए कि द मैन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड LATITUD लेटीट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आपको होगा। ये आपको हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मीनिंग देखिए क्या होता है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मीनिंग देखिए, लेटीट्यूड में आपको अक्षांश या विस्तार आपको हो गया, अक्षांश विस्तार आपको हो गया, लेटीट्यूड का मतलब आपको ये हो गया। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब आपको देशांतर हो गया, ठीक है, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर हो गया। देखिए द मैन, देखिए आपके यहाँ पर है द मैन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड अक्षांश लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड में देशांतर होता है, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया। अब आपको आगे इससे आगे आपके यहाँ पर है, देखिए कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, कर्क रेखा यहाँ पे क्या है, देखिए कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के देखिए मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे आपको, देखिए आपको यहाँ पर इसको इस तरह से आपको बोला जाएगा। देखिए आपके यहाँ पर द ट्रॉपिक, देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 हो गया। देखिए आपके यहाँ पर क्या है कि आप एक मिनट इसको एक हिंदी में का फिर से देखिए कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, कर्क रेखा आपके यहाँ देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को
देश को लगभग दो बराबर भागों में बाँटती है। लगभग दो बराबर भागों में बाँटती है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ। द टॉपिक ऑफ कैंसर divided the country into almost two equal parts. देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट north divided the country into almost two equal parts. इसको देखिए द टॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री एंड 30 मिनट। देखिए आप आपको ये होगा कि द टॉपिक ऑफ कैंसर, एक मिनट, द टॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा, देखिए आपको आगे यहाँ पर है कि देखिए आपको यहाँ पर है क्या, देखिए मुख्य भूभाग के, देखिए मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी। देखिए मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। देखिए मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पूर्व में अंडमान मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह आपको अरब सागर में स्थित। ईस्ट देखिए टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, देखिए टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द mainland, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द mainland lie the Andaman and Nicobar islands and the Lakshadweep islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively में कर्मश होता है, respectively में कर्मश। इसका ये मतलब है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपको देखिए इसका देखिए टू द साउथ ईस्ट के साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्व आपको होगा साउथ ईस्ट लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में आपको स्थित है अंडमान निकोबार दक्षिण पूर्व में भारत मुख्य भूभाग के। अब देखिए आपको आगे तथा दक्षिण पश्चिम जिसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। एंड साउथ वेस्ट ऑफ mainland लाई द आपके यहाँ पर क्या लाई द लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी। अब क्या आपको आगे यहाँ पर है, देखिए अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। देखिए फाइंड आउट यहाँ पर क्या, देखिए फाइंड आउट आपके यहाँ पर क्या, देखिए फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस, फाइंड आउट द एक्सटेंट। आपको क्या अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो, अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करो। देखिए फाइंड ज्ञात करना, फाइंड आउट द एक्सटेंट विस्तार ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस होता है। आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आगे आपके यहाँ पर है क्या आप जानते हैं कि आगे आपको देखिए आपको आगे यहाँ पर है, आगे आपको देखिए भारतीय आपको क्या आप जानते हैं डू यू नो में आपको यहाँ देखिए भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा बिंदु कहा है, जिसे इंदिरा बिंदु। भारतीय संघ जो आपको है, देखिए भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा बिंदु कहा है, जिसे इंदिरा बिंदु कहा जाता था। देखिए सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। देखिए भारतीय
भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इसको हम इस तरह से आपको बोलेंगे अंग्रेजी में। देखिए द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन द साउदर्न मोस्ट देखिए द साउदर्न मोस्ट मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर। गॉट सबमर्ज मतलब क्या होता है आपको जलमग्न। देखिए सबमर्ज देखिए SUBMERG देखिए सबमर्ज आपको जलमग्न होता है। सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। TSUNAMI सुनामी आपको होता है। देखिए द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन आपके यहाँ पे क्या देखिए द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। देखिए SUNAMI सुनामी देखिए द साउदर्न मोस्ट point of the Indian Union Indira Point got submerged under the seawater in 2004 during the tsunami. द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। इसका ये मतलब भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जिसे इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। अभी क्या आप आकार मतलब साइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपको साइज देखिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 या 328 में देखिए मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपके यहाँ पे हो गया। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन किलोमीटर। इसका ये मतलब है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब यहाँ पे देखिए क्या कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। हम यहाँ पर बोलेंगे देखिए आपको इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम इस तरह से बोलेंगे देखिए क्या इंडियाज टोटल एरिया accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। इसका ये मतलब हुआ। एक बार हिंदी में इसको फिर से देख लीजिए। आपको हिंदी में यहाँ पर है क्या कि भारत का क्षेत्रफल आपके यहाँ पर है कि भारत का क्षेत्रफल जो आपको है देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4% है, तो भौगोलिक को बोलते हैं जोग्राफिकल बोलते हैं। आप देखिए इंडिया अकाउंट्स फॉर मतलब क्या आपको है अकाउंट्स फॉर मतलब कितना आपको अकाउंट्स फॉर मतलब इतना आपको घेरा हुआ है उसके लिए है। इसमें देखिए कि मैप दिया, इस मैप में देखिए जो चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है तो उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मैप आपके यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको ये आप इसमें देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ये मैप आपको यहाँ पर है। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए क्या इसमें आपको देखिए ये आपको यहाँ पर हो गया क्या आपको अंटार्कटिका आपके यहाँ पर हो गया। अंटार्कटिका आपको ये हो गया, अंटार्कटिका आपको हो गया। देखिए अंटार्कटिका ANTARTICA आपको होगा अंटार्कटिका। इंडिया इन द वर्ल्ड ये भारत और विश्व का आपको है, भारत और विश्व का मैप यहाँ पर देखिए इंडिया इन द वर्ल्ड। देखिए अब ये अंटार्कटिका का आपको यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपको नीचे अंटार्कटिका हो गया मतलब ये आपको नॉर्थ ये साउथ हो गया अंटार्कटिका हो गया। उसके बाद आपको यहाँ देखिए जैसे ही हम यहाँ पर देखिए जैसे ही आपके फिर ये आपको हिंद महासागर यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हिंद महासागर हो गया।
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन ओशन, हिंद महासागर अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन ओशन आपके यहाँ पर हो गया। उसके बाद इंडियन ओशन के बाद आपके यहाँ देखिए इंडियन ओशन आपके यहाँ पर होगा। उसके बाद आपके यहाँ पर चलते अफ्रीका आपको हो गया। ये जो आप देखिए, ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, मतलब हरा में जो देख रहे हैं आपको, ये अफ्रीका आपको हो गया। तो ये आपको अफ्रीका हो गया। अफ्रीका आपको हो गया। अफ्रीका के जस्ट आपके यहाँ पर फिर देखें अटलांटिक महासागर, देखिए ये आपको यहाँ पर अटलांटिक महासागर हो गया। अटलांटिक महासागर देखिए ATLANTIC अटलांटिक ओशन हो गया। महासागर मतलब ओशन आपके यहाँ देखिए अटलांटिक ओशन हो गया। ये आपको ये आपको दक्षिण अफ्रीका हो गया। ये आपको दक्षिण अमेरिका हो गया। तो यहाँ पर ये जो आपको देख रही है आपको दक्षिण अमेरिका ब्लू, ये आपको जो डीप ब्लू हो गया, ये आपको दक्षिण अमेरिका हो गया, जिसको अंग्रेजी में साउथ अमेरिका आपको ये हो गया। और फिर उसका देखिए आप उत्तर अमेरिका, यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर आपको उत्तर अमेरिका हो गया। क्या हो गया, ये आपको उत्तर अमेरिका जो आपको यहाँ पर पीला क्रम से कुछ देख रहे हैं, तो ये आपको उत्तर नॉर्थ अमेरिका आपको हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे यूरोप आ गया। यहाँ पे देखिए क्या है, यूरोप आपको ये छोटा सा आपको हो गया। तो ये आपको यूरोप होगा, EUROP यूरोप आपको यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आपके देखिए ये जो आप यहाँ देख रहे हैं क्या, इंडियन ओशन देखिए आपको, इंडियन मतलब भारत के आपको दक्षिण में अगर देखा जाए तो आपको इंडियन ओशन हो गया। भारत दक्षिण आपको इंडियन ओशन हो गया। ये आपको एशिया, ये पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा आपको एशिया हो गया। ये आपको पूरा आपको एशिया हो गया। ठीक है, इसी एशिया में देखिए, इसी एशिया में आपको यहाँ जो पीला कलर में आपको देख रहे हैं, हल्दी कलर में जो आपको यहाँ देख रहे हो, ये आपको भारत हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, आपको इसमें एक चीज़ और यहाँ पे देखिए आपको ये प्रशांत महासागर, यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रशांत महासागर आपके यहाँ पर हो गया। ये मतलब पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर आपके यहाँ पर हो गया। अब आपको देखिए क्या, भारत के दक्षिण में आपको इंडियन ओशन हिंद महासागर हो गया। भारत के दक्षिण में आपको इंडियन ओशन हिंद महासागर हो गया, एक तरह से देखा जाए। अब देखिए आप नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया। ये जो आप देख रहे हो वेस्ट, हमेशा जो आपको अपने आपके हाथ, आपके शरीर का जो दायां हाथ होता है, वो हमेशा वेस्ट को इंगित करता है। तो वेस्ट मतलब आपको पश्चिम होगा। ये पश्चिम आपको, भारत के पश्चिम में क्या हो गया, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर आपको हो गया। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन आपके यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ये आपको क्या, फिर इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए एक अंतिम आपके यहाँ पर पैसिफिक ओशन देखिए प्रशांत महासागर आपके यहाँ पर है। देखिए प्रशांत महासागर यहाँ पर आपको ये आपको हो गया पूरा। तो ये आपको प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन आपका ये हो गया। देखिए प्रशांत महासागर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस साइड भी है और पैसिफिक ओशन आपको दोनों साइड हो गया। इस साइड भी यहाँ पर आपको हो गया और आपके यहाँ पर इस साइड जो आपको देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको पैसिफिक ओशन हो गया। तो इसको एक अलग से चीज़ों को समझा जाएगा कि इस मैप को जो आपको है वो कैसे अंडरस्टैंडिंग किया, जिसमें कौन सी बातें छूट गई, तो हम अगले किसी खास में आपको इसकी चर्चा करेंगे। तो खैर आगे आपका आगे आते इसमें चलते हैं। आगे आपको देखिए इसमें आपको है कि चित्र 1.2 से, देखिए चित्र 1.2 से आपके यहाँ क्या, चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। चित्र 1.2 से यहाँ देखिए क्या है कि चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए फ्रॉम फिगर 1.2, देखिए फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द फ्रॉम फिगर, देखिए फ्रॉम फिगर 1.2, फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज द सेवंथ, इंडिया इज द सेवंथ ऑफ द वर्ल्ड, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री हो गया कि भारत जो आपको है कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिर देखिए इंडिया आपको आगे यहाँ देखिए भारत की, देखिए भारत के स्थल सीमा, देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,000, भारत का स्थल देखिए, भारत की स्थल सीमा रेखा, भारत की का सातवां बड़ा देश है। तो आप इसको इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे, देखिए फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आगे देखिए भारत का स्थल सीमा, देखिए भारत का स्थल सीमा रेखा, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री भारत का स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप इंडिया है, देखिए इंडिया हैज़ अ लैंड
15,200 kilometer, and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516 decimal 6 या 0.6 किलोमीटर आपको यहाँ पे ये हो गया। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए कि आपको ये कहा था, इसको फिर से देखिए, आपको इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 50,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516 किलोमीटर आपको हो गया। फिर देखिए भारत उत्तर पश्चिम, देखिए भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, भारत के उत्तर पश्चिम, देखिए भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वरित पर्वत है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वरित पर्वत है। नवीनतम वरित पर्वत, इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए इंडिया इज, आपको देखिए भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वरित पर्वत, इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोला। इंडिया इज बाउंडेड, देखिए इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड, माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। India is bounded by the young fold mountains in the northeast. India is bounded by the young fold mountains in the northeast, by the young fold mountains in the northwest, north and northeast, north and northeast हो गया। India is bounded by the young fold mountains in the northwest, north and northeast, इसको अंग्रेजी इससे बोला है। भारत को उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम, देखिए नवीनतम वरित पर्वत है। नवीनतम वरित पर्वत आपको है, देखिए नवीनतम वरित पर्वत आपको है। देखिए वलित पर्वत यहाँ पर देखिए माउंटेन्स मतलब आपको पर्वत हो गया, वलित पर्वत आपके यहाँ देखिए देखिए नवीनतम मतलब आपको देखिए यंग मतलब क्या, यहाँ पर यंग का उद्देश्य आपके यहाँ पर आपको युवा में छोटा आपको होता है, तो यंग छोटा है आपका युवा का अर्थ में लिया जाता है। आप यंग यहाँ पर आपको नवीनतम के रूप में लिया गया। आपको यहाँ पर वरित को अंग्रेजी बोलते हैं फोल्ड, तो फोल्ड द यंग फोल्ड माउंटेन मतलब क्या, नवीनतम वरित पर्वत आपको हुआ। और फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है, हाँ देखिए आपको इसके दक्षिण का भूभाग, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश हिंद महासागर को संकरा होता गया है। देखिए इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश हिंद महासागर को संकरा होता गया है। इसके पश्चिम अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल खाड़ी स्थित है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे, देखिए यहाँ पर साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। अब इसको फिर देखिए इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश हिंद महासागर को संकरा होता गया है। देखिए साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it begins to taper, TAP या टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवार्ड द इंडियन ओशन, मतलब आपको टेपर मतलब आपको संकरा होता है। डिवाइडिंग इट इनटू टू सी, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। यहाँ देखिए TAP या टेपर आपको संकरा या संकीर्ण जिसे बोलते हैं वो आपको होता है टेपर। इसका मीनिंग देख लीजिए एक बार टेपर का। देखिए टेपर आपको TAP या टेपर, आपके यहाँ पर टेपर यहाँ देखो क्या कि बत्ती शंकु होता है, या आपको ये देखिए तंग करना, भार के रूप में अगर तंग करना होता है, सुंडाकार भी होता है, मतलब संकीर्ण आपके यहाँ पर संकीर्ण का छोटी मोमबत्ती भी बोल सकते या संकीर्ण भी बोल सकते, टेपर का मतलब होता है। देखिए इट आपके यहाँ पर क्या है कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू टू सी, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। इसका ये मतलब आपके यहाँ पर हो गया। तो देखिए आपको इसका ये मतलब आपके यहाँ इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा, इसके दक्षिण का भूभाग आपको उत्तर में चौड़ा है, उत्तर में क्या है तो चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम आपको अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल खाड़ी स्थित है। अब हम देखिए क्या, एक मिनट यहाँ पर देखिए पर कुछ और रहते और कुछ और देख रहे हैं। आप देखिए
यहाँ पर आपको क्या है, देखिए इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फॉल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। भारत उत्तर नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम होगा। एक बार इस यहाँ से एक बार फिर से हम शुरू करते हैं ये वाला पार्ट से। देखिए यहाँ पर भारत को, देखिए भारत उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वरिष्ठ पर्वत है। देखिए इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट आपको हो गया। फिर आपको देखिए साउथ ऑफ अबाउट आपका आगे यहाँ पर कहते हैं इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और बाह्य उत्तीय अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल खाड़ी स्थित है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इट बिगेंस टू टेपर एंड एक्सटेंड, मतलब आपको एंड एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशन। देखिए एंड एक्सटेंड्स टुवार्ड द इंडियन ओशन। देखिए आपको एंड एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशन इंडिया एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू dividing it into two sea, the Arabian Sea on the west, and the Bay of Bengal on its east। अब यहाँ देखिए आपको इसके एक मिनट यहाँ पर आपको है इसको यहाँ पे देखिए साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इट बिगिंस टू टेपर। यहाँ पर आपको साउथ दक्षिण के भूभाग आपको संकरा, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और बाय उत्तर अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। देखिए ये साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, द अरेबियन सीज ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। इसको यहीं तक रखिए अभी। इसके आगे हम यहाँ पर अगले वीडियो में देखेंगे।